प्रजापति दक्ष ने एक बार बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन शंकर जी को नहीं बुलाया। ये बात जब सती को पता चली कि उनके पिता एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वो वहां जाने के लिए व्याकुल हो उठी। लेकिन शंकर जी को यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया गया। लेकिन सती वहां जरूर जाना चाहती थी और अपने पिता के यज्ञ में शामिल होना चाहती थी। वे अपनी माता और बहनों से मिलना चाहती थी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दी। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो कोई भी वहां उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहा था। सभी लोग उनसे मुंह फेरने लगे, लेकिन उनकी माता ने उन्हें प्यार से गले लगाया। अपने लिए परिजनों का ऐसा व्यवहार देख उन्हें बहुत दुख हुआ। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। यही नहीं, वहां पर भगवान शंकर जी के प्रति भी तिरस्कार हुआ। प्रजापति दक्ष भी उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन कह रहे थे। ये देख सती को बेहद क्रोध हो उठा और उन्होंने उसी विशाल यज्ञ में अपनी आहुति दे दी, क्योंकि उनसे शंकर जी का अपमान नहीं सहा गया। इस घटना को जानकर शंकर जी ने क्रोधित होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने अपने आप को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में वे शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। पार्वती और हेमवती भी उन्हीं के नाम है। भगवान शंकर ने माता शैलपुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उनका विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। इस विवाह में सभी देवता, ऋषि मुनि और ब्रह्मा विष्णु भी शामिल हुए। विवाह के बाद माता शैलपुत्री ने अपने पति के साथ मिलकर संसार के कल्याण के लिए कई कार्य किए। माता शैलपुत्री की पूजा से भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि में माता शैलपुत्री की पहली पूजा होती है और श्रद्धालु उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नमस्कार।